नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश निवेश की एबीसीडी में। और हर हफ्ते हम एक बाजार के जानकार और निवेश जगत के नाम से आपको रूबरू कराते हैं और बाजार को लेकर उनकी समझ क्या है, आपके पोर्टफोलियो में आपको अब क्या करना चाहिए, इसके लिए मार्गदर्शन लेते हैं। और आज एक युवा आवाज़ मेरे साथ इस शो में जुड़ी हुई है जो पहले भी शिरकत कर चुकी है, लेकिन आज इतने क्रूशल समय में इनका मार्गदर्शन युवा निवेशकों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। मैं बात कर रही हूँ मोतीलाल ओसवाल एएमसी के हेड ऑफ पैसिव फंड्स प्रतीक ओसवाल का। और प्रतीक, आपने हमें समय दिया इस खास पेशकश में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम युवा निवेशकों के बिहाफ पर मुझे यही सवाल सबसे पहले आपके साथ रखना है, क्योंकि हो ये जाता है कि युवा निवेशकों ने बाजार की साइकिल्स नहीं देखी होती है। पिछले 2-3 सालों से उन्होंने बाजार में अब अपनी एंट्री की है। और अब जो बाजार में हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं, फितरत है वो बाजार की। जो अनुभवी इन्वेस्टर्स हैं, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं, आप भी जानते होंगे, वो ये बात समझते हैं। फिलहाल जो युवा निवेशक कतरा रहे हैं, उनको आप पहले ही क्या बोलकर एड्रेस करना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? नमस्ते और मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। हमारा ये जो हमारा जो मार्केट है, आज की तारीख में हमने देखा है कि आज की तारीख में ये मार्केट अभी बेयर मार्केट फेज में चला गया है। तो हमने देखा है कि करीबन 15 से 25% का गिराव हमने देखा है ओवरऑल सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप्स में। तो थोड़ा बहुत आई थिंक स्पेशली जैन ऑनवर्ड्स हमने देखा है कि थोड़ा बहुत पैनिक आ गया है मार्केट में। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो इन्वेस्टर्स की जो मैच्योरिटी है, वो पहले जो ये क्राइसिस होना चाहते थे बहुत पहले, उसके मुताबिक आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ मैच्योरिटी दैट इज कम इन द मार्केट टुडे। हमने देखा है कि जो एसआईपी के जो ट्रेंड्स है, जो हमें पहले दिखे थे, जहाँ पे बहुत सारे एसआईपी कैंसिलेशंस होते थे, आज की तारीख में कैंसिलेशंस कम हो रहे हैं। वो हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। अ, हम बहुत सारे ये जो निवेशकों को उनको बोलते थे कि जो बेनिफिट्स ऑफ एसआईपी जो होते हैं, वो बैड मार्केट से इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन एसआईपीज इन बैड मार्केट्स देन गुड मार्केट्स। तो हमारा यह मानना है कि जो एसआईपीज जो आज के मार्केट में आ रहे हैं, वो बहुत ही वैल्यू क्रिएशन रहेंगे इन्वेस्टर्स के लिए नेक्स्ट 3 या 4 सालों में। तो हमने देखा है कि हमारे मार्केट में करीबन 3 टाइप के करेक्शंस होते हैं। एक होता है टाइम करेक्शन, जहाँ पे मार्केट वही का वही रहता है 3, 6, 8, 10 महीने के लिए। दूसरा होता है ये हेल्दी करेक्शन, जो हम आज देख रहे हैं, जो करीबन 10 से 20% गिराव देख सकते हैं। और तीसरा होता है डीप करेक्शन। हमें ये पता नहीं कि ये हेल्दी है कि डीप करेक्शन। वो टाइम, मतलब वी कम टू नो ओवर टाइम एज टू व्हाट टाइप ऑफ करेक्शन इट इज। बट हमने देखा है कि जो प्रीवियस जो हमारे करेक्शंस होते थे लास्ट 15-20 सालों में, वहाँ पे अनसर्टनिटी बहुत थी। कोविड के क्रैश में हमें ये लगता था कि पूरी दुनिया मतलब बंद होने वाली है। जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2007 में, हमें लग रहा था कि ये ग्रेट डिप्रेशन होने वाला है। लेकिन आज की तारीख में हमने देखा है कि जो ये करेक्शन है, ये नॉर्मली ये हेल्दी करेक्शन है, जहाँ पे हमारा जो इंडिया का ग्रोथ रेट है, वो ओवरऑल लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट तो अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमने देखा है कि जो एक्सपेक्टेशन से कम आया है। तो बहुत सारे अपनी कंपनियां हैं जिसके बहुत सारे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थे, उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत कम आ गए और उसके हिसाब से उनके स्टॉक प्राइसेस भी बहुत कम आ गए। हमारा यह मानना है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत ही इंटैक्ट है। इंडिया का जो मैक्रो इकोनॉमिक जो स्थिति है, वो बहुत ही अच्छी है और इंडिया इज स्टिल वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे हिसाब से इंडिया बहुत ही अच्छा है और इन्वेस्टर्स शुड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट। शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली वी आर सीइंग सम करेक्शन बेसिस ऑन हाई वैल्यूएशंस। हमारा यह मानना है कि ये साल 2025 ऐसा साल हो सकता है जहाँ पे इन्वेस्टर्स लमसम देख सके। वी हैव सीन दैट मार्केट्स हैव बीन एक्सपेंसिव, बट 2025 ऐसा देख सकते हैं कि बहुत सारे जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं, वो ये करेक्शन का फ़ायदा उठाना आई थिंक बोल रहे हैं कि ये वो लोग फ़ायदा उठाएंगे। और वी आर सीइंग लॉट ऑफ लमसम्स, नॉट नाउ बट होपफुली विल कम इन ओवर द नेक्स्ट 6 to 8 months टाइम। तो ये स्ट्रैटेजी बन रहा है बहुत सारे निवेशकों के मन में।
जी, जी। प्रतीक, थोड़ा-सा इसी बात को और हमें डीपली समझना होगा। आपने कहा कि लॉन्ग टर्म निवेश का जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। स्पेसिफिकली युवा निवेशकों की अगर मैं बात करूँ, वो ऐसे हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करते भी हों, उसके बावजूद भी उन्हें तरह-तरह की एसेट क्लासेस में एक्सपेरिमेंट करना है और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म आउटलुक भी उनका है। अगर वो लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म में वो ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, वो एफएनओ भी करना चाहते हैं, वो क्रिप्टो भी करना चाहते हैं, जहां पर उनका जोखिम भी बढ़ता है, लेकिन शायद जोखिम को लेके उनके पास हैंड होल्डिंग नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है, या वो फिलहाल इतना जोखिम लेने को अपने आप को केपेबल समझते हैं, उन्हें सक्षम लगता है इतना जोखिम लेना। ये साल रिटर्न से ज्यादा जोखिम को मैनेज करने का रहेगा। साल के शुरुआत से बातचीत हो रही है, आपसे भी होती है, तमाम एक्सपर्ट से भी होती है, सभी का ये कहना है कि ये जो साल है, जो आपने पिछले 2-3 सालों में देखा, वैसा कतई नहीं रहने वाला, और हम देख भी रहे हैं। रिटर्न्स छोड़ के रिस्क को कितना मैनेज करें, ये कैसे आप समझाएंगे? हाँ जी, सो इसके 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 शायद दो टाइप के आंसर्स हो गए। एक तो है आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या होने चाहिए मार्केट से। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, हमारे हिसाब से, बिकॉज हमने देखा है कि हमारे इंडिया में करीबन कोविड के पहले करीबन 4 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स थे, और आज की तारीख में 4 साल में करीबन 18 या 19 करोड़ हो गए। सो ऑलमोस्ट 3 आउट ऑफ 4 इन्वेस्टर्स हैव कम इन द लास्ट 4 years। वो बहुत ही बड़ा नंबर है। और इन 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 तो हमारे जो 70-75% ऑफ इन्वेस्टर्स है, इन्होंने कभी भी मार्केट की लॉन्ग टर्म नेस का जो परफॉर्मेंस है वो देखा नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने देखा है कि मार्केट का परफॉर्मेंस करीबन 25-30% है लास्ट 4 सालों में। तो लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देखते हो निफ्टी का, वो करीबन होता है करीबन 12-14%। सो हमारा यह मानना है कि अगर आपको एक्सपेक्टेशन लेना हो हमारे मार्केट के लिए, तो वो एक्सपेक्टेशन बहुत ही अच्छा है अगर आप 12-14% रखें। अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप में निवेश करते हो तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी आप ज़्यादा मान के चल सकते हो। करीबन मे बी 15% इज़ अ गुड नंबर। सो हमारे हिसाब से जो बहुत सारे रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो इन्वेस्टर्स ने क्रिएट किया है, नॉर्मली हमें देखा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन है 15-20%, 25%, 30%। वो हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप 5 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हमारे हिसाब से 12-15% इज़ अ वेरी गुड नंबर। एक तो ये वो हो गया है। दूसरा है ऑनेस्टली व्हेन यू टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट आपके पोर्टफोलियो में, हमारे हिसाब से आप अगर आप मुझे सेम क्वेश्चन पूछते थे करीबन 2 या 3 सालों में, मैं आपको बोलता था कि आप सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में निवेश करो, दूसरे भूल जाओ। पर हमने देखा है कि बहुत सारे अभी जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके बहुत सारे स्पेकुलेटिव नीड्स होते हैं, एंड इट्स वेरी हार्ड टू से नो टू स्पेकुलेटिव नीड्स। हमें देखा है कि अगर आपको कुछ करना हो, आपको कोई क्रिप्टो में पैसा डालना हो, या फिर एफएनओ में डालना हो, या फिर स्टॉक्स में डालना हो, तो ये नीड है होती है, और इट्स वेरी हार्ड टू से नो। तो हम ये बोलते हैं बहुत सारे जो यंगर इन्वेस्टर्स हैं कि अगर आपको ये करना हो तो एक छोटा सा आपका जो पोर्शन है आपका पोर्टफोलियो, उसमें आप एक्सपेरिमेंट करो। अगर आपका पोर्टफोलियो है करीबन से 1 लाख का या फिर 10 लाख का, उसमें से अगर यू कैन प्रॉब्लली टेक अबाउट 1 लाख, मे 50,000 टू 1 लाख का जो अमाउंट है, वो आप इन एक्सपेरिमेंट्स में आप डाल सकते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि आप बहुत सारा पैसा बना सकते हो। लेकिन आपका ये जो 90% का जो रकम है, वो हमारे हिसाब से लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए, जहाँ पे आप 5-7-10 साल नहीं, ज़्यादा नहीं, मतलब आप उसको चेंज नहीं करोगे। तो हमारे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इंटैक्ट है, और आपकी जो शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव नीड्स भी है, उसके आप उसको भी, मतलब यू कैन ऑल्सो गिव इम्पोर्टेंस टू दैट, अगर आपको करना हो तो। बिल्कुल। प्रतीक, अब थोड़ा सा हम मार्केट कैप्स की और कॉन्वर्सेशन को लेना चाहते हैं, और क्योंकि पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने कहा भी था कि आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार को भी बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रैक करते हैं, और समझाइश भी आपकी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी है। देखिए, फ़िलहाल जितनी भी ट्रम्प साहब के हम मूव्स देख रहे हैं, जो उनका फ्लिप फ्लॉप एक रवैया है जो समझ में नहीं आ रहा है, उसकी वजह से दुनिया भर के बाज़ारों में हम देख रहे हैं इतनी उथल पुथल है। अब शॉर्ट टर्म और नियर टर्म आउटलुक तो काफ़ी वॉलेटाइल दिखाई ही दे रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फ्रॉथ और घरेलू बाजार की मैं बात कर रही हूँ,
मिड कैप स्मॉल कैप जैसी स्पेस की अगर मैं बात कर रही हूँ, क्या आपको लगता है कि फ्रॉथ लगभग 70 to 80% अब क्लियर हो चुकी है? प्राइस करेक्शन हो गया है, हम केवल अब एक टाइम करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, या आपके मुताबिक वो भी हो चुका है? सो आई थिंक अगर आप इंडिया के मार्केट्स में हमारे बात करते हो कि बहुत सारा ये जो हमारा रिस्क है वो मोस्टली मिडिल स्मॉल कैप में था। मिडिल स्मॉल कैप में जो वैल्यूएशंस थे लास्ट ईयर वो थोड़ी एलिवेटेड थे, और हमारे हिसाब से अभी बहुत सारे जो स्टॉक्स है उनका मतलब स्मॉल कैप 250 इंडेक्स करीबन 15-25% 26% डाउन है। तो हमारे हिसाब से काफ़ी काफ़ी करेक्शन हो गया है स्मॉल और मिड कैप में। हमें लगता है कि आज की तारीख में थोड़ा बहुत वैल्यूएशंस अभी भी थोड़ा एलिवेटेड लग रहा है बहुत सारे स्टॉक्स में। हमें देखा है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज में सर्टेन इंडस्ट्रीज हैव करेक्टेड मोर, सर्टेन इंडस्ट्रीज हैव नॉट करेक्टेड। ओवरऑल करेक्शन हमारे हिसाब से आई थिंक वी आर मोर क्लोजर टू द बॉटम टुडे। बहुत ही मतलब वी कैन नॉट से वेयर द मार्केट्स आर गोइंग टू बी, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि we can also see a deep correction जहाँ पे prices can go below fundamentals also। आज की तारीख में जो हमारे प्राइसेस है वो फंडामेंटल्स के करीबन लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर नीचे है। सो इट्स प्रीटी मच क्लोज टू सॉर्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेजेस, बट वेरी हार्ड टू से वेयर दे गो। हमारे हिसाब से एनीवन लुकिंग एट मार्केट्स टुडे could look at them from a 3 to 5 perspective। So ये साल अगर आपको लमसम्स के बारे में करना हो तो could be a good year for lump sums into small and mid cap, especially looking at where how valuations are much better than where they were। So ये है स्मॉल और मिड कैप के बारे में। हमें हमें भी लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, स्पेशली यूएस मार्केट में भी बहुत सारा करेक्शन हुआ है लास्ट एक हफ्ते में। आई थिंक ग्लोबली किसको पता नहीं कि ये टैरिफ्स का सिचुएशन कैसे जाने वाला है, विद बी प्रो यूएस और एंटी यूएस। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला है कि यूएस में शायद एक रिसेशन आ सकता है सम टाइम दिस ईयर। तो उसका भी रिस्क अभी मार्केट्स में आ गया है। तो यूएस का मार्केट थोड़ा बहुत अनसर्टन लग रहा है, वॉलेटाइल लग रहा है, लेकिन यूएस के जो कंपनियां हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रह रहा है। इफ यू लुक एट ओवरऑल ये जो यूएस की कंपनियां है, टॉप 10 टॉप 20 टॉप 100 कंपनियां, दीज आर ऑल ग्लोबल कंपनीज जिनके बिजनेस मॉडल्स सारे मतलब विश्व में है। सो दे मे नॉट बी एज इम्पैक्टेड बाय यूएस इकोनॉमी। सो हमारे हिसाब से स्टिल यूएस मार्केट्स बहुत ही अच्छा मार्केट से इन्वेस्ट करने के लिए। हमारे हिसाब से अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में देखना हो तो वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अच्छा है एज अपोज टू मतलब वेल्थ क्रिएशन। सो फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव हमारे हिसाब से एक तो छोटा सा पोर्शन है वो यूएस मार्केट्स या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में आप निवेश कर सकते हो। बट डोमेस्टिक मार्केट्स हमारे हिसाब से आर लुकिंग मच बेटर, बट nowhere close to we do feel that valuations small and mid cap में अभी तक it's close to long term aims, but not yet attractive। क्योंकि प्रतीक, आपने इंटरनेशनल बाजार की बात की है, यूएस के बाजार का आपने फोकस किया है, चाइना के बाजारों को लेकर क्या आपको लगता है मौका बन रहा है? बिकॉज यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से एक बेर रन हमने देखा है जिसकी चपेट में वो बाजार रहे हैं। हाँ जी। सो यूएस में बहुत सारी ये जो कंपनियां है, हमारे जो टेक्नोलॉजी कंपनियां, एआई बेस्ड कंपनीज, एआई का जो ये इम्पैक्ट है ये बहुत ही ग्लोबल है। और हमारे हिसाब से एनीवन लुकिंग टू गो वेरी बुलिश ऑन एआई, अगर आपको एआई पे बुलिश रहना है, आपका अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एआई में पैसा डालना है, तो फिर यूएस कंपनीज आर बेस्ट इक्विप्ड आज की तारीख में टू रियली सॉर्ट ऑफ डिलीवर एआई टू द वर्ल्ड। तो हमारे हिसाब से यूएस कंपनियां में बहुत सारा वो जो अपॉर्चुनिटी है। चाइना में एक्चुअली क्या हो रहा है कि वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव है। हमने देखा है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में थे लास्ट ईयर, उनको ऐसा लग रहा है कि जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन चाइना में ज़्यादा है। सो एज अ वैल्यू प्ले चाइना बहुत ही पॉपुलर हो गया है, और वहाँ पे भी उनका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा रहा है इन द लास्ट 3-4 मंथ्स। हमारे हिसाब से चाइना में डाउनसाइड प्रोटेक्शन तो है ही बिकॉज ऑफ लो वैल्यूएशंस, बट बहुत सारा अनसर्टनिटी है चाइना में एज पर विच सेक्टर टू डू विल वेल, विच सेक्टर डू बैडली। हमारे हिसाब से अगर आपको इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन करना हो तो यूएस इज गुड इनफ, बिकॉज यूएस में आप ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, वैसे चाइना में इट्स मोस्टली लोकल कंपनीज, और वहाँ पे अनसर्टेनिटी भी ज़्यादा है, गवर्नमेंट रेगुलेशन भी ज़्यादा है, गवर्नमेंट कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे एफआईआर्स इन्वेस्ट करें वैल्यूएशन के मुताबिक, बट हमारे हिसाब से लॉन्ग टर्म यूएस इज स्टिल लुकिंग अ लॉट बेटर।
चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एम्फी नंबर्स जो कि आए हुए हैं उन पर भी बातचीत करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी यहाँ पर वॉलिटिलिटी की वजह से हमने रुझान कुछ कम देखा है। अगर इक्विटी इन्फ्लोज की हम बात करें तो वो 10 महीने के निचले स्तर पर पहुंचे हुए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में मंथ ऑन मंथ हमने देखा इन्फ्लोज में डिप है लगभग 34 to 35% का। एसआईपी इन्फ्लो 26,000 करोड़ के नीचे आए हैं, ऑल्सो बिकॉज हमने देखा कि फरवरी का एक महीना है जो कि छोटा भी होता है, तो 25,990 की जो फिगर आई हुई है मेरे ख्याल से वो एक उसके पीछे भी वजह हो सकती है, हालांकि आप बताइएगा। सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स में हमने देखा है कि इन्फ्लो की कमी आई है। एनएफओज में भी यहाँ पर एक तो कम भी आए हैं एनएफओज और साथ में रुझान भी कम। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेड लाइंस पर आप ये नंबर्स को देखते हैं और साथ में आपके फंड हाउस के व्यू के हिसाब से और जो आपके पास रिपोर्ट्स आती होंगी कि कहाँ ज़्यादा निवेश कर रहे हैं निवेशक। अच्छा, एम्फी के नंबर्स पे फ्लेक्सी कैप लगातार इन्फ्लो के लिहाज से 11th मंथ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लो देखा गया है। तो अब आप एम्फी के नंबर्स और आपके फंड हाउस में जो भी इन्फ्लोज हैं किस तरह से इसे देखते हैं और समझाएंगे? जी, डेफिनेटली दिसंबर के कंपैरिजन में मार्केट्स में स्लो डाउन आ गया है इन टर्म्स ऑफ। सो हमने देखा है कि जो हमारे जो इंडस्ट्री हाइज थे जो दिसंबर में है उसके मुताबिक फ्लोज ब्रोकिंग बिजनेस में या फिर एएमसी बिजनेस में भी थोड़ा बहुत स्लो डाउन आ गया है। हमने देखा है कि मार्केट में जो मिडिल स्मॉल कैप का जो लमसम्स थे, मिडिल स्मॉल कैप्स में सबसे ज़्यादा मतलब लमसम्स होते थे लास्ट ईयर, और वहाँ पे अभी बहुत सारे जो लमसम्स है वो बैलेंस एडवांटेज, मल्टी एसेट फंड्स, लार्ज कैप फंड्स, वो कैटेगरीज में ज़्यादा जा रहे हैं। सो देयर इज अ सीरियस शिफ्ट हैपनिंग इन इंडस्ट्री। जो मोस्टली मिड एंड स्मॉल कैप में थे वो अभी लार्ज कैप्स या फिर बैलेंस एडवांटेज हाइब्रिड फंड्स में जा रहे हैं। तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है लो रिस्क ऑप्शन उनको चाहिए एटलीस्ट टू नेविगेट दिस मार्केट। सो वहाँ पे डिमांड बहुत ही ज़्यादा आ रहा है और वहाँ पे थोड़ा बहुत शिफ्ट हो रहा है। हमारे एएमसीज सो मोतीलाल ओसवाल एएमसी में हमने देखा है कि हमारे जो एक्टिवली मैनेज फंड्स है, जो हमारा डोमिनेटिंग बिजनेस है, वहाँ पे हमारा बहुत सारा जो फोकस है मिड एंड स्मॉल कैप साइड में है। तो वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखा है, लेकिन हमारे लार्ज कैप फंड्स, हमारे फ्लेक्सी कैप फंड्स में बहुत अच्छा फ्लोज आ रहे हैं। सो आई थिंक देयर इज सम रिकैलिब्रेशन हैपनिंग हमारे एएमसी में भी, जहाँ पे बहुत सारे जो फ्लोज पहले जो मिड स्मॉल कैप में आते थे अभी फ्लेक्सी कैप या फिर लार्ज कैप फंड में जा रहे हैं। सो वहाँ पे हम एक थोड़ा शिफ्ट देख रहे हैं। सो वही आई थिंक इन लाइन विद इंडस्ट्री का जो शिफ्ट है, हमें भी वो दिख रहा है। हमने ये भी देखा है कि एक्चुअली फरवरी में देयर वर अ स्मॉल नंबर ऑफ एसआईपी कैंसिलेशंस, जो थोड़ा सा वरिंग ट्रेंड है। हमारे जो ये मिडिल स्मॉल कैप फंड्स है और पैसिव फंड्स भी जो है वहाँ पे थोड़े बहुत हमने देखे कि बहुत सारे एसआईपी कैंसिलेशन, बहुत सारे नहीं लेकिन स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ एसआईपी कैंसिलेशन है। सो देयर इज सम इन्वेस्टर बिहेवियर जो आई थिंक जो विच इज नॉट गुड happening especially in mid and small cap domain. But overall, I think industry is still getting good flows. SIP flows हमने देखा है ज़्यादातर impact नहीं हुए हैं, and I think that's a good trend to have. But overall, I think markets have come down by 20-25%, और I think वो flows के मुताबिक calibrate होते हैं। अब थोड़ा सा हम पैसिव स्ट्रैटेजीज इस बाज़ार में अगर ली जा सकती है, क्योंकि देखिए पैसिव में अब इतने सारे प्रोडक्ट्स हो गए हैं प्रतीक के निवेशकों के पास, ख़ासतौर से अगर वो रिस्क लेना भी चाहते हैं या रिस्क अवर्स भी हो तब भी उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्योंकि हम अपने पोर्टफोलियो को रिवैम्पिंग की बात कर रहे हैं, रीशफलिंग की बात कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट्स या जो भी आपने एक्सपोजर रखा हुआ है उसको मिक्स एंड मैच करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल बाजार की चाल को देखते हुए अगर कोई पैसिव में अपने पोर्टफोलियो को बनाना चाहे या उसमें अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहे तो वो रणनीति किस हिसाब से होनी चाहिए? क्या हो रहा है कि द डेफिनेशन ऑफ पैसिव जो है, अगर आप 5 साल पहले थे, डेफिनेशन ऑफ पैसिव था निफ्टी सेंसेक्स, पर आज की तारीख में पैसिव में बहुत सारे कैटेगरीज आ गए। हमारे पास ब्रॉड बेस्ड पैसिव फंड्स है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप। हमारे पास फैक्टर बेस्ड पैसिव फंड्स है, हमारे पास कमोडिटी पैसिव फंड्स है, फिक्स्ड इनकम है, इंटरनेशनल है। सो हर कैटेगरी में एक पैसिव फंड्स, और अभी थीमेटिक भी बड़ा कैटेगरी जो पैसिव फंड्स में बन रहा है। सो बहुत सारे कैटेगरीज में आज पैसिव फंड्स आ गए हैं। हमारे हिसाब से इन्वेस्टर्स के आई वुड से रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। हमने देखा है कि अगर आप
बहुत सारे जो पास्ट के क्राइसिस देखते हो, अगर आप कोविड क्राइसिस देखना चाहते हो, और अगर आपको एक पोर्टफोलियो बनाना हो एक क्राइसिस में, सो हमारे हिसाब से द बेटर ऑप्शन कोविड वुड हैव बीन टू इन्वेस्ट इनटू इक्विटी फंड्स, बिकॉज उनका जो ग्रोथ हुआ है लास्ट 4 सालों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो मार्केट टाइम करते हैं, हमारा यह इरादा है कि इसके वो टाइमिंग का एक्चुअली इम्पैक्ट बहुत ही लेट रहता है। अगर आप मार्केट के बॉटम में आप अगर हाइब्रिड या मल्टी एसेट फंड में निवेश करते हो तो आपको अप साइकिल में बहुत ही आपको वैल्यू क्रिएशन नहीं मिलता है। एंड वाइस वर्सा, अगर मार्केट के टॉप में अगर आप स्मॉल मिड कैप में इन्वेस्ट करते हो तो फिर उसका भी इम्पैक्ट रहता है। पर हमारे हिसाब से आपका जो एसेट एलोकेशन है उसके मुताबिक आपको निवेश करना चाहिए। बहुत ही सिंपल, आपको मार्केट के जो उतार चढ़ाव के मुताबिक आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज मार्केट का उतार चढ़ाव तो रहेगा है। अगर आपने सोचा है कि मुझे करीबन 20% मेरा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में डालना है, तो आप या फिर स्मॉल कैप एक्टिव या पैसिव फंड में निवेश कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही सिर्फ आपको हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना हो तो आज की तारीख में तो पैसिव फंड्स है नहीं, बट यू कैन लुक एट मल्टी एसेट और बैलेंस एडवांटेज। हमारे हिसाब से आई थिंक अगर आपको डी रिस्क करना है पोर्टफोलियो, तो एक फैक्टर फंड भी होता है जहाँ पे एक स्ट्रैटेजी है, उसका नाम है लो वॉल स्ट्रैटेजी, जहाँ बहुत सारी ये जो स्टेबल कंपनियां हैं उसमें निवेश करता है, और वहाँ पे हमने देखा है कि उसका परफॉर्मेंस बेयर मार्केट में बहुत ही अच्छा रहता है। पर उसके अलावे वी शुड बी आई थिंक द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज टू स्टिक टू योर एसेट एलोकेशन। अगर आपका एलोकेशन आज स्मॉल एंड मिड कैप पे गिरा है तो हमारे हिसाब से यू कैन मे बी इन्वेस्ट मोर इन स्मॉल एंड मिड कैप एंड कीप इट बैक टूवर्ड्स वेयर इट्स सपोज टू बी। तो वो आई थिंक बेस्ट स्टाइल है हमारे हिसाब से, एटलीस्ट टू नेविगेट दिस सॉर्ट ऑफ मार्केट, बिकॉज हम बोल नहीं सकते कितना करेक्शन होगा, फिर कितने महीने में रिकवरी आएंगे। बट हमारा ये जो पोर्टफोलियो है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपका एसेट एलोकेशन होना चाहिए। राइट, चलिए, तो यहाँ पर ये अहम बदलाव और अहम स्ट्रैटेजीज जो मेरे ख्याल से काफ़ी काम की हो सकती हैं और वही आपने सुझाई हमारे दर्शकों को भी। अच्छा, जाते जाते मुझे अब ये समझना है कि ओवरऑल आपके हाउस व्यू के मुताबिक ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको लगता है कि फ़िलहाल रिस्क थोड़ा सा कम है, और अपनी रणनीति भी जब आप बैठते हो अपनी टीम्स के साथ तो उन्हीं सेक्टर्स को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। कौन से सेक्टर्स जहाँ पर आपको लगता है कि फ़िलहाल मौके हैं और बना रहा जा सकता है? हाँ जी, सो हमारे बहुत सारे फोकस सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें लगता है कि नेक्स्ट 1 to 3 years में बहुत सारा इम्पैक्ट रहेगा ये सेक्टर्स के। हमारे हिसाब से हेल्थ केयर इज़ वन सेक्टर दैट वी वेरी बुलिश ऑन। मैन्युफैक्चरिंग भी हम बहुत ही बुलिश है, सो हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, इवन कंज्यूमर इज वन सच सेक्टर वे हमें लगता है कि उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहेगा। सो बहुत सारे ये जो सॉर्ट ऑफ नॉन सिक्लिकल सेक्टर्स है, वहाँ पे हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहेगा। इवन फाइनेंशियल्स, हमें लगता है कि वैल्यूएशन, ऑन अ वैल्यूएशन फ्रंट फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा लग रहा है नेक्स्ट एटलीस्ट 6 to 12 months में। सो हमें ये जो 4 या 5 सेक्टर है, वहाँ पे हमें लग रहा है कि देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ बुलिशनेस और ऑल्सो प्रोटेक्शन। अगर आप निवेश करते हो तो हमारा फोकस भी आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ पोर्टफोलियो हम देखें तो ये 4 या 5 सेक्टर में इन्वेस्टेड है। राइट, प्रतीक, मेरा समय फिलहाल यहीं समाप्त हुआ, लेकिन आप जुड़े हमारे साथ और तमाम बाजार के पहलुओं पर बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद इस मार्गदर्शन के लिए। ग्रेट, थैंक यू सो मच। राइट, इसी के साथ निवेश के एबीसीडी में मुझे भी इजाज़त दें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार।